भारत के अंदर तो ट्रेंडिंग चल रहा है बाइकॉट मुस्लिम भाईचारा को। इतने सालों से भाईचारा का तेल लगाने गया था। हमारे हिंदू सनातनी बच्चों को ऐसे उछाल करके भाले में फंसाते थे ये लोग। हमारी माता बहनों के स्तन जो होते ना ये काट काट करके फेंक दिए थे। औरंगजेब इनके अगर नाम भी ले लिए ना बाबर पावर के, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। हमारी बहन बेटी के इतने खाल के चीतड़े कर दिए थे। बस मथुरा वाला और अभी काशी वाला मुद्दा है, वेट करके कहीं पर भी सुलटा लो। कान खोल करके और गरम गरम तेल भी डाल करके सुनवा देंगे। मेरी बात सीधी सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंदी इंतहाई उरूज पकड़ रही है और आए रोज मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते रहते हैं और इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। और ये बीजेपी का बेसिक एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदुओं का वोट इकट्ठा किया जाए ताकि बीजेपी की नेक्स्ट गवर्नमेंट बन सके। इसीलिए कई हिंदू एक्टिविस्ट मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ हमेशा बकवास करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस बारे में पूछा गया कि मुसलमानों की बुराई के बारे में, इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको बड़ी खूबसूरती से आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। मदरसे और मस्जिदों की जो मौलानाओं की जो सैलरी दी जाती है, ये हमारे मंदिर के चढ़ावे से और हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग जो टैक्स भरते हैं ना, उनसे उनके पैसे दिया जाता है। बताओ किस मंदिर के पुजारी को पैसा दिया जाता है? जब मंदिर के पुजारी को पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन मदरसे वाले और मस्जिद वालों को पैसा दिया जाता है। ये मुद्दा उनको नहीं दिखा कभी। पहली बात तो मैं बता दूं भाई साहब आपको, मौलाना जी सुन लो मेरी बात, कान खोल करके और गरम गरम तेल भी डाल करके सुनवा देंगे। मेरी बात सीधी सुन लो। कब्जा करियो हराम की जगह पे। आप अगर नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़वाओगे, आपकी आसमानी किताब पे लिखा हुआ है कि हराम की जगह पे नमाज पढ़ी हुई, और हराम का अगर खाओगे तो वो लगेगा ही नहीं। तो क्यों आप अपने लोगों को भाई बरगला रहे हो? वो अपने समाज के लोगों को बरगला रहे हो। आप कब्जा करियो इस जगह पे, आप नमाज पढ़वा रहे थे लोगों को। और पहली बात तो ये बताओ उन लोगों को, अपने मुसलमान समाज को, कि मस्जिद अल्लाह की होती है, किसी ऐसे की नहीं होती है। जिनको अरब कंट्रियों में तो उन लोगों को भाई साहब नाम भी लेना अपराध है। औरंगजेब इनके अगर नाम भी ले लिए ना बाबर पावर के, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन भारत के अंदर इनको केवल एक नैरेटिव बनाना है इस देश को गजवाए हिंद करने का। ज्ञानवापी को बाबरी नहीं बनने देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद था, है और रहेगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी जो जगह है ना, जो सरकार है ना, वो सरकार इतनी अच्छी सरकार है, जिसकी जो जगह है वो जगह मिलेगी। और जिसको किसी ने डरा धमका करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराए, तो उसकी घर वापसी भी ये सरकारें करवाएगी। आपको डरा करके मुगलों ने या आक्रांतियों ने आपको डरा धमका करके अगर करवंजन करा, आपको धरा कर तलवार की नोक पे सलवार आपको पढ़ाई है, तो आपका बेलकन है। आपको इस भारत में कोई डरने की जरूरत नहीं। आप अपना धर्म वापसी रिटर्न आ सकते हो धर्म के अंदर। अगर हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को अपनी छवि सही करनी है हिंदू समाज के आगे, अगर आज सही करनी है, तो ये आपके पास मथुरा वाला और अभी काशी वाला मुद्दा है। वेट करके कहीं पर भी सुलटा लो, किसी भी पार्क और किसी भी बड़े ग्राउंड के अंदर पंचायत कर करके भाई साहब आपकी छवि बनी रहेगी, आपके आने वाली जनरेशन की छवि बन रहेगी। नहीं तो भारत के अंदर तो ट्रेंडिंग चल रहा है बाइकॉट मुस्लिम। कलकत्ता के अंदर इन लोगों ने हमारी माता बहनों के स्तन जो होते ना ये काट काट करके फेंक दिए थे। हमारे हिंदू सनातनी बच्चों को ऐसे उछाल करके भाले में फंसाते थे ये लोग। जिंदा बच्चों को भाले में फंसाते थे, भाले में, और ये ऐसे फंसता था और बच्चा यहाँ से निकल जाता था। हमारी बहन बेटी के इतने खाल के चीतड़े कर दिए थे कि जब माँ चलते थे ना, तो वो जो खींच थी ना, खींच मांस की और मैं कह रहा हूँ लहू की, वहां पर फिसल जाते थे। इतना बुरी तरीके से इन्होंने हमारा नुकसान करा, सनातनियों से लेकर के, हमारे मंदिरों से लेकर के, हमारे आराध्य भगवानों का भी इन्होंने पूरा का पूरा नुकसान करा है। और इस देश को क्या, पूरी दुनिया को इन्होंने सोचा कि इस्लामिकरण करना है, तो ये इनको भूल निकाल देनी चाहिए। अब इस्लामिकरण इस दुनिया का कहीं नहीं होने वाला है। अब इस देश को हम लोग अगवाए हिंद से भगवा हिंद करेंगे। कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है, कह नहीं सकते। लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को
अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा 1000 लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।